कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी वनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी लोग हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौर
जय गुरुदेवा जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। पितृपक्ष का विधान है हमारे वैदिक शास्त्रों में। जैसे नारद मुनि 11वें स्कंद में 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं इसके बारे में कि जो गृहस्थ है उनके अलग अलग ड्यूटीज है। गृहस्थों को चाहिए कि साधु संतों को घर पे बुला के उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुने, ये बोला गया है। और फिर वो अलग अलग वर्णन करते हैं कि कैसे गृहस्थों को जो अपने पितर है, एंसेस्टर्स, उनको क्या करना है, श्रद्धा पत्र देना है या श्राद्ध करना है साल में एक बार, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं उनको। बाद में निमि महाराज को करभजन ऋषि, नव योगेंद्रों में से एक करभजन ऋषि है, तो वो जब आए थे तो निमि महाराज ने पूछा कि भगवान के कौन से अलग अलग अवतार हुए, कैसे कैसे अलग वर्णों में भगवान प्रकट होते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। तब करभजन ऋषि उनको बताते हैं, है ना, कि भगवान कैसे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, लेकिन किस रंग में होते हैं, पीत वर्ण के। और भी बहुत सारी बातें बताते हैं उसमें। तो उसमें भी बताया गया है कि भगवान जो है वो ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, है ना। नारद मुनि बोलते हैं भगवान वैसे तो अग्नि, उनके दो मुख है भगवान के, एक है अग्नि, है ना। अग्नि में हम आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं, स्वाहा। तो जब आहुति देते हैं तो आहुति डायरेक्ट भगवान के मुख में जाती है। लेकिन नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को खिलाता है भगवान ज्यादा प्रिय हो, मतलब उनको ज्यादा पसंद है जब आप ब्राह्मणों को खिलाओगे। अग्नि में आहुति देने से और ज्यादा प्रसन्न होते भगवान का ब्राह्मणों को खिलाते हैं। जैसे एक श्लोक भी आता है कि नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त शोकच प्रिय। भगवान बोलते हैं, स्वयं भगवान ने बोला ये, नमे भक्त चतुर्वेदी, मतलब कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण हो सकता है, मतलब उसको 4 वेद पता है, यजुर साम ऋग अथर्व, चारों वेद उसको कंठस्थ है। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति से ज्यादा प्रिय है मुझे मद भक्त स्वपच प्रिय, मतलब मेरा भक्त स्वपच। स्वपच मतलब आप जानते हैं, गीता में भी ये श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शोपाके च स्वपक पंडिता समदर्शन। तो इसमें भी ये श्लोक, शोपच मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है, चंडाल, उसको शोपच बोलते हैं, है ना। तो जैसे हमारी वैदिक संस्कृति में 4 वर्ण हैं, वर्णाश्रम जिसको बोलते हैं ना, 4 वर्ण और 4 क्या है, आश्रम। आश्रम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो 4 वर्ण जो है वो क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अभी जो शूद्र व्यक्ति होता है, जैसे ब्राह्मण हम जानते हैं, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है कि लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना, है ना। तो प्रभुपाद बोला करते थे ये जो इस्कॉन संस्था मैंने बनाई, किस लिए बनाई है, ब्राह्मणों का निर्माण करने के लिए। क्योंकि समाज में कल ही बात हो रही थी एक व्यक्ति से, हाँ, एक बिल्डर था, उससे चर्चा हो रही थी। तो व्यक्ति बोल रहा था समाज में बाकी सब है, लेकिन आज सिर्फ ब्राह्मण नहीं चाहिए, हमें लड़ने वाले भी चाहिए कुछ है ना। तो प्रभुपाद भी ये बात बोलते थे कि हमें क्षत्रियों की जरूरत है समाज में, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की। वैश्य तो बहुत सारे हैं, आप देखेंगे कितने सारे नीचे जाएंगे, कितने सारी दुकानें लगी हुई है ना। और भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, मतलब वैश्य है हमारे पास। शूद्र भी है, शूद्र तो सभी है, कला और शूद्र संभव बोला गया ना। कलयुग में सभी शूद्र है ना। लेकिन कमी किसकी है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की। क्षत्रिय भी चलो मिल जाएंगे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, राजा, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण और भी दुर्लभ हो गए, है ना। प्रभुपाद बोलते थे ब्राह्मणों को बनाने के लिए ये संस्था है। तो जब प्रभुपाद अपने फॉरेन जो डिसाइपल्स थे, उनके सन्यासी, उनको जब लेके आए इंडिया में, तो बहुत लोगों ने आक्षेप किया यहाँ के जो स्मार्ट ब्राह्मण थे यहाँ के, कि आपने क्या यवन और मलेचों को यहाँ पे ला दिया, है ना। हम ब्राह्मणों का स्थान जो है, ब्राह्मणों को नरदेव कहा जाता है ना। नरों में जो देवता है, और ये देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राह्मण। तो जब प्रभुपाद ने यहाँ पे अपने वैष्णव जो उनके शिष्य थे उनको लाया, तो बहुत लोगों ने आक्षेप जताया कि ये ठीक नहीं है ना। ये तो मलेच लोग हैं। मलेच मतलब कौन है, जो
ये जो 4 वर्ण है, शूद्र भी वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करते हैं। शूद्र क्या करते हैं? शूद्र का क्या कार्य है? किसको प्रदान करना है सेवा? बाकी 3 हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करते हैं। परिचर्यात्मक, भगवान गीता में बोलते हैं परिचर्या, मतलब सेवा करनी इनकी। तो वो भी देखा जाए तो वर्णाश्रम के दायरे में ही आते हैं शूद्र। लेकिन चांडाल जो होते हैं वो किसी की सेवा नहीं करते, वो सिर्फ खुद के इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी खाते हैं, वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति, जैसे भगवान को बोला जाता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कृष्ण कौन है? तो ब्राह्मण और गायों के हितैषी है। तो यहाँ पे बरफपड़ा में अपने गौशाला है छोटा सा, वहाँ पे गायों की भी सेवा होती है। और आप सभी तो ब्राह्मण हो ही, वैष्णव मतलब उत्तम कोटि का ब्राह्मण है, रूप बदल। तो भगवान जो है ब्राह्मण और गायों के हितैषी है ना। तो इसलिए ब्राह्मणों का समाज जहाँ पे नहीं है, मतलब जहाँ पे गो पालन नहीं होता है ना, गो हत्या होती है जहाँ पे, और ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, वो स्थान मलेचों का स्थान बोला गया। वो व्यक्ति मलेच में आते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसे मलेचों को वैष्णव बना दिया, है ना। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन है हमारे? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो रोज 3 लाख नाम करते थे वो, है ना। तो भगवान के नाम में उनको दृढ़ श्रद्धा थी। और हरिदास ठाकुर रोज जो है अद्वैत आचार्य मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है उनको। सभी ब्राह्मणों में नवद्वीप में उनको श्रेष्ठ माना जाता था और बहुत बड़े स्कॉलर थे वो साक्षात विष्णु, महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु है वो, और सदाशिव के भी अवतार माना जाता है उनको, और उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे। तो उनके घर पे रोज हरिदास ठाकुर जी आया करते थे। तो अद्वैत आचार्य उनको रोज खिलाते थे, है ना। और खिला के बाद में उनकी चर्चा होती थी श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और घंटों चर्चा करते थे कृष्ण के बारे में। तो लेकिन हरिदास ठाकुर को अंदर ठीक नहीं लगता था। वो सोचते थे समाज में इतने सारे ब्राह्मण हैं और आप मुझ जैसे पतित, है ना, लो क्लास व्यक्ति को आप इतना सम्मान दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो उनको भी थोड़ा मन में ठीक नहीं लगता था, उनको दोषी भावना थी, गिल्टी फीलिंग थी उनको। तो एक बार अद्वैत आचार्य अपने पितरों को श्राद्ध कराने वाले थे, है ना। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को भी बुलाया था उन्होंने, लेकिन उन सभी ब्राह्मणों को खिलाने से पहले उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर को बिठाया और उनको श्राद्ध पत्र जो रहता है, हम जो आज जो अपने पितरों को देते हैं, ऑफर करते हैं, उसको श्राद्ध पत्र बोलते हैं। तो वो पहले उनको दे दिया, किसको? हरिदास ठाकुर को। और हरिदास ठाकुर वापस से उनको गिल्टी लगा कि इतने सारे ब्राह्मण हैं नवद्वीप में, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, उनको छोड़ के आप मुझे ये श्राद्ध पत्र दे रहे हो, मुझे जैसे मलेच को, ये ठीक नहीं है। तो यवन हुआ, तो उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आपको खिलाने से मैं 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, इतनी आपकी महत्व है, क्योंकि आपकी नाम में श्रद्धा है, आप उच्च कोटि के वैष्णव हो, है ना। जैसे भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि विप्रा द्विषण गुणयता अरविंद नाभा पादार अरविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम, है ना। तो इसमें बोला गया कि ब्राह्मणों के जो 12 गुण हैं, है ना, कि ब्राह्मण शांत होता है, सिंपल होता है ना, क्लीनलीनेस होती है उसमें, है ना, स्वच्छता होती है, क्लीनलीनेस, अंदर और बाहर से स्वच्छ साफ सुथरा होता है, हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए, उसका बाहर से भी उसका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये 12 तरह के गुण बताए। 12 गुण वाले ब्राह्मण भी है, लेकिन अगर भगवान के प्रति उनका समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो शोपच वरिष्ठम, उससे भी जो चांडाल व्यक्ति है उससे भी वरिष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ माना गया उसको। और यही श्लोक जो है ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार जब भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा जो अपर संप्रदाय थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हमें, शुद्ध शिक्षाएं, तो बाद में ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हुए जिन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध शिक्षाएं थी, है ना, प्योर टीचिंग्स को क्या किया, अपने तरीके से उसको फॉलो करने लगे और बहुत सारे दोष आ गए उसमें, और इन्होंने अपसंप्रदाय चालू किए, है ना।
एक होता है संप्रदाय और एक अपसंप्रदाय। जैसे हमारा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे 13 संप्रदाय है टोटल। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने 13 संप्रदायों को पहचाना, अपसंप्रदायों को। तो एक बार क्या हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर हमेशा डिबेट करते थे बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ। तो एक बार वो बीमार पड़ गए भक्तिविनोद ठाकुर। एक डिबेट था, डिबेट अरेंज हो गया था, कुछ ब्राह्मण आने वाले थे वहां पे सभा में, तो उनको बुलाया गया था डिबेट के लिए। तो वो जा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज को कि आप जाइए और मेरी तरफ से आप उनके साथ डिबेट करो और इसकी स्थापना करो कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देके सिद्ध किया कैसे एक वैष्णव जो है ब्राह्मणों से भी उच्च है। पहले तो बहुत ब्राह्मणों का गुणगान किया उन्होंने, है ना। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गए, अरे वाह, ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारा गुणगान कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगा। लेकिन बाद में ये करने के बाद उन्होंने फिर चालू किया कि कैसे रियल ब्राह्मण कौन है, तो फिर इनका पोल खुलने लगा, श्राद्ध जो स्मार्त ब्राह्मण। तो उसमें उन्होंने ये श्लोक बोला था भागवतम का, है ना, विप्रात द्विषण गुण था अरविंद नाम। विप्र मतलब कौन है, जिसको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वहां पे सबको चित कर दिया, अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण दे के सबको हरा दिया, श्रेष्ठ स्थापित किया सिद्धांत की वैष्णव ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये वैष्णव का पोजीशन है। तो अभी हम पितृपक्ष में वैष्णवों को खिलाते हैं या ब्राह्मणों को। ब्राह्मण वैष्णव जो है नंबर 1 ब्राह्मण है, तो इनको खिलाने से क्या होता है, तो भगवान इनके मुख से खाते हैं, है ना। लेकिन ब्राह्मण भी शुद्ध होना चाहिए आचरण में। जैसे शुद्ध मतलब क्या हमारे लिए, हमारे संदर्भ में क्या आएगा शुद्ध मतलब, फिर वो 16 माला कर रहा है ना। उसके बाद नियमों, इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये पितर जो है, देखिए हमारा, हम जो है पितृपक्ष ये जो होता है हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमारे अलग अलग ऋण होते हैं इस भौतिक जगत में। जैसे एक भागवत में एक श्लोक बोला गया है, जैसे मैंने जो बोला, करभजन ऋषि निमि महाराज को बताते हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्ते करतम। उसमें बताते देवर्षि मतलब देखिए हमारे क्या क्या है इस दुनिया में। देवर्षि, देव मतलब जो देवी देवता है, देवी देवताओं के प्रति हमारा कुछ ऋण है ना। जैसे हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, हर हमारे इंद्रियों का एक एक देवी देवता इंचार्ज है ना। जैसे हाथ में इंद्र रहते हैं हाथ में, तभी ये हम हाथ मूव कर पा रहे हैं ना। फिर कंठ का एक है, इसका है निमिष। ऐसे अलग अलग हमारे अंगों का अलग अलग देवता अपॉइंट किया गया है, तो हमको इनके प्रति कुछ ऋण है ना। देवर्षि भूताप्त, भूत मतलब जो नॉर्मल प्राणी है ना। बाकी भी जैसे आप देखोगे गाय जो है, गाय हमें दूध देती है, तो हमारा ऋण है उसके प्रति। या हम जब दिन में सूरज होता है ना, सूरज के प्रकाश से हम लोग अपनी दिनचर्या जो है कर पाते हैं, है ना। अपने दैनिक जो कार्यकलाप है वो कर पाते हैं, तो सूर्य के प्रति भी हमारा कुछ ऋण है। देवर्षि भूताप्त नृणाम, नृणाम मतलब जो नौकर चाकर है। जैसे हमने कोई लोगों के पास नौकर होता है, या किसी का कंपनी है, तो बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉइज है ना। तो उनके प्रति भी हालांकि आप सैलरी देते हो, लेकिन फिर भी ऋण है ना। हो सकता है उसने सैलरी से ज्यादा किया हो कभी, तो ऋण लगेगा आपको। देवर पितृ ऋण है ना, मतलब हमारे पितरों के प्रति हमारा कुछ ऋण है। पितरों के प्रति क्या ऋण होता है हमारा, कि हमें ये जो शरीर मिला है अपने माता पिता से मिला है ना। और हमारे माता पिता का शरीर मिला है उनको उनके माता पिता से। तो ऐसे पितरों से ही हमारा शरीर आता है ना, कर्मों के अनुसार। तो इसीलिए उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए माँ बाप के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनसे ये शरीर मिला है ना, इसलिए माँ बाप की सेवा बताई गई है शास्त्रों में। लेकिन श्रेष्ठ सेवा क्या है माँ बाप की, वो भी बताएंगे। तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। किंकर मतलब नौकर चाकर, ऋणी च राजन। तो इस तरह से हमारे अलग अलग ऋण है इस दुनिया में।
और अगर आप ऋण चुकता नहीं करते हो तो आप कौन हो, आपको क्या कहा जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का, समझो मैं आपको 5,000 रुपए देने वाला हूँ, अगर मैं नहीं देता हूँ, हाँ ऋणी और चोर हो गया ना। जब ऋण चुकाने की हाँ टाइम आ गया तो मैं भाग रहा हूँ, है ना। ऐसे होता है ना, कुछ लोग कुछ ऋण हमसे कुछ लोन लेते हैं, लेकिन जब चुकाने की समय आता है तो आएंगे सामने से ये करके अपना मार्ग बदल के चले जाएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे ही हम चोर बन जाते हैं जब ऋण चुकाते नहीं है। लेकिन इस श्लोक में बोला है कि सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, लेकिन जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण या मुकुंद की शरण लेता है, गतो मुकुंदम परिहर्ते करतम, तो उसके सब ऋण जो है वो अपने आप चुक जाते हैं। उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं पुत्रों को ऋण अलग से चुकाऊंगा, है ना, मैं नौकर जाकर उनका ऋण चुकाऊंगा, फिर ऋषियों का, क्योंकि ऋषियों से हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अभी हम भागवत पढ़ते हैं, किसने लिखा है? वेद व्यास, है ना, और भी बहुत सारे शास्त्र है। तो इन ऋषियों के प्रति भी हमारा कुछ ऋण है ना, क्योंकि इनसे हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जैसे गुरु से हम ज्ञान लेते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं ना, वो ऋण चुकाने के लिए। हालांकि वो ऋण चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन या टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड रहता है कि हम कुछ देते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग ऋण है हमारे। लेकिन जब हम कृष्ण की पूरी तरह से सरेंडर करते हैं कृष्ण को, तो सब ऋण जो है अपने आप चुक जाते हैं। जैसे वैदिक शास्त्रों में 2 प्रकार के कार्य बताए गए। एक है नित्य कर्म, नित्य मतलब रोज जो करते हैं, और दूसरे है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब स्पेशल ओकेजन। नित्य कर्म में क्या आता है? जैसे अग्निहोत्र यज्ञ, गृहस्थों के लिए अग्निहोत्र यज्ञ बताया गया है ना शास्त्रों में। जैसे रामायण में भी बताया गया है, जब भगवान राम जब चले गए थे वन में, तो उनकी भी एक कॉन्शियसनेस है। उनांद्र पुलिंद पुलकश, पुलिंद मतलब ग्रीक लोग, पुलकश आबिर शुंबा, आबिर मतलब जो अफ्रीकन्स, आबिर शुंबा, यवना खसादे, यवन लोग, खसादे मतलब मंगोलियन लोग। वैसे इनकी चेतना अलग अलग है। जैसे आप चाइना में जाओगे, वो लोग सब कुछ खाते हैं, सब प्राणियों को खाते हो, तो उनकी चेतना ही ऐसी है। मतलब उनकी आंखें जैसी छोटी है, मतलब देख वैसे वो आध्यात्मिक तौर से भी वो अंधे है, वो लोग देख नहीं पाते हैं, है ना। तो एक चेतना वो हो गई। फिर अफ्रीकन्स का है, जैसे अफ्रीका में एक जमात है, वो क्या करते हैं, जब उनके माता पिता बूढ़े होते हैं ना, तो वो लोग उनको मर्डर करके उनका मांस पका के उसको खाते हैं, फिस्ट मंगाते हैं। तो बात समझा देगी, ऐसा भी जाती है। तो सोचो उनकी चेतना कैसी होगी। तो चेतना के अनुसार ऐसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं।